ये स्टूडेंट्स ये है प्रश्न 3 जो है जो कि प्रश्न 2 के आगे का पार्ट है। ये पार्ट नंबर ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो है अभ्यास 2C का। ठीक है, तो जो इसका हल हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखें तो चूँकि भिन्न रूप में है तो भिन्न को जो है पहले हम बदलेंगे दशमलव में, दशमलव बदल करके तब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, 12 यहाँ पे दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 चौक 48 करेंगे, 2 मिला 0, 12 कम 12 12 कम 12 होगा। अच्छा ठीक है, 12 10 में घटेगा 2 तो 8 आएगा यहाँ पे। ठीक, कट लगेगा। अब देखिए फिर जुड़वाएंगे तो 12 छंग 72, 12 छंग 72 स्टूडेंट्स से। ठीक, 8 हुआ। फिर जुड़ाएंगे 12 छंग 72 फिर से। तो उसका मतलब बच्चों जो है देखिए ये जो ये भिन्न है ये है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब ये जो इसका मान आएगा 5/12 का दशमलव मान वो होगा 0. यही वाला 4141666 इस प्रकार। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 6 की पुनरावृत्ति यहाँ से आगे की ओर होती रहेगी। तो इसका मतलब हम जो है अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसका निकालेंगे का वर्गमूल लिख देते हैं यहाँ से। तो बच्चों देखिए तो फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में इस तरह से 0.416 के बार पे। ठीक है, आप देखें बच्चों यहाँ से निकालेंगे वर्गमूल यहाँ पे 0.416 का। ठीक है, अब इसको हम जोड़ा मान लेते हैं। 1 जोड़ा 2 सॉरी 6 बनेगा 2 3 हुआ 4 जोड़ा। ठीक है, चूँकि बच्चों हमको जो अगर दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल चाहिए तो हमें 4 अंक में इसका मान लिखना पड़ेगा, ताकि जो चौथा अंक हमारा निर्धारित करेगा कि तीसरा अंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किस तरह का होगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब देखिए 41 पढ़ा पड़ेंगे। ठीक है, किस 41 में किस संख्या का पढ़ा पड़ेंगे? 6 का, 6 से 36, 55 749 ज़्यादा हो जाएगा 6 का 7 का, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 यहाँ पर डेसिमल दशमलव रख करके तब 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 6 36। ठीक, अब देखिए बच्चों 11 में 6 गया 5 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखते हैं और 6 लिख करके जोड़ लेते हैं, 6 6 12 हुआ। उसके ऊपर सारेंगे फिर एक जोड़ा 6 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लिखते हैं 100 हो जाएगा, 120 लगभग 12 पंच 60, 5 बार जाएगा 600 हो जाएगा। मतलब कि 4 बार करते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। ठीक, अब घटाएंगे 16 6 में से कट 0, 12 6 16 से हो गया 7, यहाँ कुछ नहीं। ऊपर फिर जोड़ उतारेंगे 66 को। ठीक है, अब फिर से 4 उतार करके यहाँ पे जोड़ लेंगे, 4 4 8 1 1 2 सॉरी 2 हो जाएगा वहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ बच्चों अगर 1 लिखेंगे तो 1000 होगा, तो 1000 मतलब 1212 यहाँ पे 7000 है, 12 पंच 60 600, 12 72 7 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 12 पंच 60, 5 बार जा सकता है। 5 हम 25, 5 8 4 2 42, 5 2 10 10 4 14, 5 5 6। ठीक है, 5 बार जाएगा, 5 लिखेंगे 5 यहाँ। ठीक है, 5 25, 5 2 4 4 2 42, 5 2 10 4 14, 5 5 6। ठीक, घटाएंगे 1 4 10 में 4 6। ठीक है, ऊपर उतरेंगे एक जोड़ा और 6 66 का। तो देखिए अब 5 उतार कर जोड़ लेंगे, 5 5 10 होगा, 8 1 9 होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 बच्चों। देखिए जो अगर 0 है यहाँ पे अगर एक अंक यहाँ पे लिखेंगे कुछ अंक तो ये 1200 है, मतलब कि 12,000 हो जाएगा। फिर 12,000 64,000 12 5 60,000 5 से लगभग जा सकता है। ठीक है, ठीक है 5 ले जाते हैं यहाँ पे 5, फिर से 55 25 5 यहाँ पे 55 25, 5 0 0 2, 5 9 45, 5 8 से 4, 5 2 10 14, 5 5 6। ये बच्चों ज़्यादा हो रहा है फिलहाल। तो इसका मतलब है बच्चों कि अब क्या करेंगे ना कि अब इसको मतलब ये 4 बार जाएगा, ये इसको हम अब ऐसे ही 4 ले सकते हैं, बस इसको अब यहाँ पे करने की जरूरत फिर नहीं है फिलहाल, जितना जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमारे ये इसका आंसर आ रहा बच्चों वर्गमूल ये आ रहा कितना, अब देखिए 0.6454। अब जब हम 4 अंक तक बच्चों निकाल लेते हैं वर्गमूल, तो जो चौथा अंक होता है ये हमें बताता है कि ये जो तीसरा अंक है, क्योंकि हम 3 अंक तक हमको निकटतम 3 अंक तक बताना है, तो यहाँ पे तीसरा अंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बताता है कि 4 से मतलब 5 से नीचे है तो ये अंक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना आपका आंसर जो है 3 अंक लिखेंगे तो 6 4 5 पाएंगे, इतना आंसर आपका आएगा फिर। ओके, देखिए बच्चों ये दूसरा खंड है 2 सही 1/12। तो बच्चों इसे हम इसका हल करते हैं, तो फिर हमें लिखना होगा
अब इसको जो है बच्चों हम बदलते हैं विषम भिन्न में, ठीक है। विषम भिन्न में बदल करके तब जो है इसको हम बदलते हैं दशमलव में। तो बाद 24 से 25 होगा, हमारा होगा 25/12, ठीक है। अब जो क्या करते हैं 25 में भाग देते हैं 12 से, ताकि हमारा दशमलव मान हमको मिल जाए, ठीक है। देखिए 12 दूनी 24, ठीक है। एक बच्चा दशमलव बढ़ाया हमने, 0 बढ़ाया, नहीं गया बढ़ा, फिर जोड़ बढ़ाएंगे तो बाद हमारा भाड़ा पे इसमें लग जाएगा। 12 96, ठीक है। 4 बचा, 36, फिर 4 बचा, फिर 0, 36। फिर बच्चों देखिए ये भी दशमलव का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। आवर्ती मतलब कि जो है अब वही एक अंक 3 की पुनरावृत्ति, जो 3 बार आ रहा है उसकी पुनरावृत्ति, उसका आवर्त मतलब कि अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्त मतलब कि बार बार दोहराता रहेगा जो है। तो यहाँ पे देखें तो फिर जो है अब इसको बच्चों हम निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है। 3 बार यहाँ पे आप जो है इस तरह लिख सकते हैं इसको आप अगर आप व्यक्त करना चाहें तो इसको व्यक्त कर सकते हैं कि 2.083 बार। तो जो आसान आवर्ती होता है बच्चों यहाँ इस पर से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, क्योंकि बच्चों वर्गमूल को हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर, तो इस तरीके से उसको हम 2.083 बार, ठीक है। अब यहाँ हम बच्चों इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 2.083। तो यहाँ पे देखिए अब पहले चूँकि इसमें 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, यहाँ 4 और यहाँ पे 1 2 बच रहा अकेला, ठीक है। तो इसमें हम पहले दो पढ़ा पढ़ेंगे, एक वर्ग या 2 का वर्ग 3 का वर्ग किस में जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल पढ़ते हैं, एक नम 1 हुआ और यहाँ से 2 घटाते हैं, 1 से 1 बचता है, यहाँ पे एक जोड़ते हैं 2 मिलता है। अब यहाँ पे जो 0.8 उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 108 हो गया, तो 23 24 96 25 25 4 बजाएगा, 4 यहाँ 4 यहाँ। चूँकि बच्चों दशमलव के बाद हमने संख्या उतारनी चाहिए, तो फिर यहाँ पे ऊपर दशमलव बढ़ जाएगा, ठीक है। तब जाके पढ़ा पड़ता है 4 यहाँ 4 16 4 2 8 1 9 96 8 में 6 2, यहाँ पे 9 10 में 6 9 और 10 में 9 1, ठीक है। अब बच्चों 4 यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर वापस पर से 3 कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखें अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 200 लोग 300, 4 बल्ब हो जाएगा, 4 ले जाते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 16 4 32 33 4 8 11। तो बच्चों यहाँ पे घटाते हैं, 13 में 6 7 और 12 में 3 9, यहाँ बचा 1 में से कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ऊपर से उतारेंगे, फिर से ये जोड़ता रहा है, ये जोड़ उतारेंगे 3 3 का 33 का, ठीक है। अब देखें फिर 4 यहाँ पे उतार करके जोड़ लेते हैं, 4 4 8 288 मिलता है हमको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 200 है, अगर 1 बढ़ाएंगे तो 0 मतलब कि 2000 या 3 लगभग 2800 मतलब लगभग 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3000 ये 9000 यहाँ पे है, तो लगभग 3000 3 बार जा सकता है। अगर 4 बार जाएंगे तो 3 12,000, तो मतलब कि 4 बार गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आंसर और सर बच्चे यहाँ पे 3 बार जाते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं और 3 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 8 24 हासिल 2 3 8 24 26 हासिल 2 3 6 2 8, ठीक। 13 से 9 गए 4 घटाते हैं, 12 से 8 यहाँ पे 6 में 0, यहाँ पे 9 से 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे उतारते हैं 3 3, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे अगर 3 3 जोड़ लेते हैं 6 हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाता है यहाँ से 3 3 6 8 8 2 मतलब 2800। अगर 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 20,000 या 30,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1,08,000 30,000 3 3 9 लगभग 3 बार 3 ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 3 18 3 6 18 3 8 24 25 3 24 26 3 2 6 6 2 8, देखें तो जो ठीक है। देखिए ये अब देखिए बच्चों ये यहाँ तक हमने 4 अंक निकाल लिया और इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर अगर ये लिखे हम कि जो है 1.4433, क्योंकि देखिए चौथा अंक जो है बच्चों यहाँ 5 से कम है, तो इसलिए जो तीसरा अंक इसका है इसका निकटतम मान 3 अंक तक 3 ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पर 3 रहेगा। तो और 0 जाते हैं 1.443, ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
आइए स्टूडेंट्स, आपको जो है भिन्न को दशमलव जैसे विषम भिन्न है, सॉरी मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न का दशमलव प्रसार इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे देखें, इसको लिख सकते हैं बच्चों 287 पॉइंट कितना पॉइंट बदलेंगे 5/8 को बदलेंगे दशमलव में, ठीक है। तो 5 भाग 8 से दशमलव करते हैं 0, 8 छंग 48, 2 0, 8 2 16, 8 24, 16 4 बचा, ठीक है। फिर 0, 8 5 40। तो ये जो देखिए दशमलव जो 625 है, यही हम लगा करके जैसे 287 दशमलव लिखते हैं, और जो भिन्न है, जो ये आपका भिन्न है, इसको भिन्न को दशमलव लिख करके यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं 6 2 5। तो आपका दशमलव के बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चूँकि हमको वर्गमूल चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम कि 287.625 का वर्गमूल इक्वल, इसको चूँकि वर्गमूल को हम लिखते हैं अंडर रूट में, इसको अंडर रूट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, अब जो है इसको हम वर्गमूल निकालेंगे इसका 287.625 को, ठीक है। क्योंकि हमको दशमलव 3 अंक तक चाहिए, तो हमको जो है 4 अंक तक इसका 4 जोड़ा बनाना पड़ेगा, 1 जोड़ा 2 3 चौथा 0, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं वर्गमूल इसको हम, ठीक। तो देखिए चूँकि इसके पहले जो है जोड़ा बना, यहाँ पर 2 अकेला बचता है, तो इसमें पहले 2 में पढ़ा पड़ेंगे, एक पढ़ पढ़ेंगे, एक नम 1 जाएगा, ठीक है, 2 में, चूँकि 2 यहाँ पे अकेला बचा था, तो 1 2 से घटाए 1 बचा, 1 जोड़ते हैं 2 हमारा, ठीक है। यहाँ पे 87, ठीक है, 25 25 25 5 बार जाए बच्चों, 5 यहाँ लिखते हैं, 25 25 5 2 10 12, ठीक। तो देखिए ऊपर से उतारेंगे यहाँ पे जोड़ा दशमलव बाद वाली संख्या, तो दशमलव पहले यहाँ पे बढ़ा देंगे, तब दशमलव के बाद के अंक नीचे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे 6 2 बताते हैं 6 2, ठीक है। तो यहाँ 6 लिख करके जोड़ लेते हैं, क्योंकि अंतिम बार पढ़ा है 6 गया है, ठीक है। 6 6 12 और 2 2 1 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अंतिम में 2 है, सॉरी यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 300 हो जाएगा लगभग, 3 धामा या 3 9 जा सकता, धामा तो 32,200 हो जाएगा, ज़्यादा मतलब कि 9 बार 1 कम हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा, ले आ जाएंगे 9 9 81, 9 2 18 8 26, 9 27 27 27 27 2 29, ठीक है। बढ़ा देंगे 9 2 में से 1 गए 1, ठीक। और यहाँ पे 0, यहाँ 11 में से 9 गए 2, कुछ नहीं बचा था यहाँ पे, 2 में 2 घटे, और ऊपर से उतार के बच्चों यहाँ 50, ठीक है, 5 0। अब देखिए यहाँ बच्चों 9 जोड़ने के बाद क्या मिलता है हमको, 9 9 18 और 2 1 3 338, मतलब अगर ये जो एक बार ले जाएंगे तो हमारा 33 मतलब कि 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास 20,000, 318 लगभग 6 बार, पहले हम 5 ले जाते हैं 5 बार, ठीक है, या 2000 5 25, 5 4 2 42, 5 3 15 4 19, ओके, 5 3 15 15 1 16, घटाएँ यहाँ पे, देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए 10 5 के 5 यहाँ घटा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब 4 में 2 गए 4, 4 2 गए 2, यहाँ पे 11 11 में 9 गए 2, यहाँ से 9 9 में 6 गए 3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 5 तो अलग उतार कर जोड़ लेते हैं, 5 5 10, ठीक है, 8 1 9 3 3। तो यहाँ बच्चों देखिए अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसमें, तो देखिए तो फिर अगर देखिए 3000 अगर एक बार पढ़ें तो 30 बच्चों यहाँ पर 33,000 हो जाएगा। यहाँ पे इतना अभी थोड़ा देखिए ऊपर से हमने उतारना है, यहाँ पे उतार के जोड़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3,22,000 बच्चों हैं, तो 33,000 3,33,000 यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे 3,22,000 है, तो मतलब कि 327 लगभग 9 बार जा सकता है 29, ठीक है। यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे, 9 यहाँ बच्चों 9 यहाँ 9 9 81 81 8 9 0 0 8 9 81 9 27 27 27 27 8 35 3 7 21 3 24, ठीक। 10 में से 1 9, 10 बचा, सॉरी यहाँ पे 9 9 में से 8, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 17,31,000 बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है 3 लाख लगभग 3,39,000, ठीक है। अगर एक बार पढ़े स्कूल में पढ़े ले जाएंगे तो हमारा 3,39,000 बनेगा, तो लगभग ठीक है 3 लाख के लगभग हो गया। तो 17 3 चौक 12 3 5 3 6 18, यहाँ 17 लाख है, वहाँ पर 3 लाख 3, ठीक है। 17 लाख में पढ़ा 3 लाख से 3 5 15 3 6 18, तो 3 6 18 हो सकता है, या 3 5 15 5 बार से सकता है बच्चों। तो 55 25 यहाँ पे 55 25 5 लिखेंगे, यहाँ 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 5, ठीक है। 55 25 5 8 4 2 42, 5 5 4 9 5 9 45 5 4 5 3 15 19 5 3 15
15 16, ठीक है। देखिए कितना हो गया, मतलब 5 बढ़ गया, ठीक है। अगर अब हम इसका जब वर्गमूल लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, जब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसका मान कहाँ पे, यहाँ पे इसको आप इसको लिखिएगा, यहाँ आप इसे इसको वर्गमूल लिखेंगे तो इसका इतना लिखेंगे 16.95 देखिए बच्चों, यहाँ पे चूँकि जो तीसरा अंक है 9 है, चौथा अंक है 5 है। जो चौथा अंक बच्चों 5 है, चूँकि हमको निकटतम तीसरे अंक तक चाहिए, तो हम जो चौथा अंक है इसको जब ये चौथा अंक 5 है, मतलब ठीक है 4 से ऊपर है, तो फिर इसका निकटतम मान ये 9 1 पड़ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 मतलब कि 0 हो गया। अब ये हासिल एक इसमें से एक यहाँ इसमें जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर भी जो है 16.960, तो आपको बच्चों यहाँ पे आंसर इतना मिलता है, इसलिए ठीक है, ये हुआ आंसर। तो देखो बच्चों, ये है आपके तीसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न, अंतिम खंड है चौथा, मतलब इसमें बच्चों है 367 सही 2/7। तो इसको पहले तो हम जो है बच्चों मिश्रित भिन्न है ये, इसको बदलेंगे हम विषम भिन्न में। तो आपको लिखना पड़ेगा 3 सही ये तो बच्चों आप ऐसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, इसको 367 लिख देते हैं और जो है यहाँ पे प्लस करेंगे 2/7, ठीक है। अब 2/7 डेसिमल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 में डिवाइड करेंगे 7 से, 0 दशमलव रखा हमने, 0 है 7 2 14, 7 21 14 हुआ, तो 10 में 4 6, 0 7 49 7 56 56 घटा तो 4 निकला, 0 7 49 7 5 35 5 बचा, सॉरी ठीक है। फिर 0 पर रहा 7 49 1 0 7 कम 7 3 0 7 चौक 28 2 बार, ठीक है। देखिए बच्चों, अब जिसे हमने दो में भाग देना शुरू किया था, हमको फिर शेषफल 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब जब फिर जुड़वाएंगे तो फिर 7 दूरी 14 2 बार फिर जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से जितनी संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति फिर से होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो मतलब ये आपका आंसर फिर यही हुआ, इतना लिख करके इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 367 प्लस 0.285714, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा दिया हमने, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये संख्या जो है यही इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो अगर इसमें हम जोड़ें बच्चों, तो सीधे हमारा आ जाएगा 367.285714, ठीक है। अब चूँकि हमको इसके दशमलव के भिन्न मतलब इसमें निकटतम 3 स्थान तक निकालना, तो हमें जो है इसके बाद 4 जोड़े चाहिए, 4 पेयर 3 पेयर मिलना, 1 पेयर और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब निकालते इसका वर्गमूल, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आपके सामने देखिए 367.28571400 का निकलते हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे बड़ा जुड़ा 1, यहाँ पे 3 बचा अकेला, तो 3 पढ़ेंगे, 1 से 1 करना 1 हुआ, घटा 2 बचा, 6 7 यहाँ उतारा हमने, 1 1 2, ठीक है। अब देखिए चूँकि 9 दूनी 9 9 81, 9 दूनी 18 18 8 26, ठीक है। 9 बजा जाएगा टेबल, 9 यहाँ 9 यहाँ, 9 9 81 का हासिल 8, 9 दूनी 18 18 8 26, ठीक है। 7 में से 6 आया, 6 से कुछ नहीं, 2 2 कुछ नहीं। अब उतारा हमने 9 9 जोड़ा, 9 9 18 मिला, यहाँ पे 3 हुआ 38, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब दशमलव के हम बाद जब संख्याएं पेयर यहाँ पे उतारेंगे नीचे, तो इसके लिए हम ऊपर जो है हमने दशमलव रख दिया है, ठीक है। अब देखिए 628 को यहाँ पे 384 कुछ 380 समझ लीजिए आप, अगर 0 बार टेबल जाएंगे तब भी हमारा 380 होगा, मतलब कि 876 यहाँ पे 760 कुछ हो जाएगा। तो मतलब कि 2 बार टेबल नहीं जाएगा इसका, केवल 1 बार ले जाते हैं, फिर 1 यहाँ 1 यहाँ 1 381 लिख लेते हैं, ठीक है। 8 में से घटे 4 7, यहाँ बचा 12 में 8 के 4, ठीक है। यहाँ बचा 5 मत देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखते हैं और लिख करके जोड़ते हैं इसमें, तो 1 1 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 382 का। अब क्या करते हैं ना, अगला पेड़ उतारते हैं 57 का 57, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर शून्य बोले जाएंगे तो हमारे 3800 लगभग 4000, यहाँ पे 24000, 4 से 24 लगभग 6000 बच्चों, 6 लिखते हैं 6 यहाँ, ठीक है। 4 से 36 और 2 15, 6 48 51, 6 48 48 48 49, 36 18 18 8 4 22,
देखिए 7 में घटेगा 6, सॉरी 7 में 6 घटे 1 है 0, 17 में से 9 गए 8 हुआ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बचा, 3 में 2 गए 1, ठीक है। अब यहाँ पे उतार के ऊपर से 14 1 4, ठीक है। अब पढ़ेंगे टेबल, पहले होता है यहाँ से 6 बार टेबल ले रहे हैं तो 6 इसमें जोड़ लेते हैं ऊपर वाले में, 6 6 12 मिला, 2 1 3 8 यहाँ पे 3 यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे अगर शून्य ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 38,000 लगभग 40,000। यहाँ पे है हमारा 1,80,000, ठीक है। तो 40,416 1,60,000 4 बार 5 4 5 20 5 लगभग 2 लाख, मतलब 4 बार जाएगा। 4 लिखते हैं यहाँ, 4 यहाँ, 4 चौक 16, ठीक है। 4 2 8 1 9, 4 3 12, अब 4 32 33, 4 3 12 12 3 15, ठीक। अब फटाफट बच्चे लिखते हैं ऊपर वाले से, 14 में 6 गए 8 8 हुआ। यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 10 बचा, 10 में 2 गए 8, ठीक है। यहाँ पे 9 में 6, यहाँ पे 7 में 5 गए 2, ठीक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उतारते हैं शून्य, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे होता है 26,81,000, यहाँ पे अगर 4 जोड़ लेते हैं और 4 4 8 हुआ, 2 3 8 3 लाख नहीं हो, यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए अगर शून्य ले जाते हैं तो 3 लाख हमारा 3,83,000 लगभग 4 लाख। यहाँ पे कितना है 26 लाख। 4 से 24 4 5 20, 4 5 20 4 से 24 4 से 24 28, तो 6 बार जाए बस 6 लिखते हैं 6 यहाँ बच्चों, 6 6 36, 6 38 51, 6 2 12 12 3 12 5 17, 6 2 18 18 19, 6 28 28 28 49, 6 2 18 6 2 18 18 4 22। तो इसका इतना अजार आपको सब हो जाएगा नीचे। जो हमने जो है 4 अंक तक यहाँ निकाल लिया है, और हमारा जो है वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 अंक निकाला है। तो यहाँ पर देखें, अब लिखेंगे यहाँ पे 367.2855714 का स्क्वायर रूट, ठीक है। जो मिलता है फिर जो है इतना कितना, यहाँ पे 19.1646, चूँकि हमको बताना 3 अंक तक। तीसरा जो डिजिट हमारा 4 है, बल्कि चौथा डिजिट 6 है, मतलब कि 5 से ऊपर है, तो ये जो 4 है 5 हो जाएगा। आपका आंसर निकल आएगा 19.165। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यक्स है, ठीक है। प्रश्नानुसार मतलब यक्स गुणे यक्स, ठीक है, बराबर कह रहा कि कहता है 1227.8016, ठीक है। तो बच्चों देखिए मतलब कि अब देखें इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इससे स्क्वायर इक्वल हमको मिल रहा है 1227.8016। तो एक्स इक्वल क्या मिलेगा, इसका वर्गमूल, ठीक है, 1227.8016, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका वर्गमूल हम निकालते हैं यहाँ पे भाग बीच से, ठीक है। तो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 बचा, 2 7, 3 3 जोड़ा हमने, 6 बजे हमको, 6 36 56 33, 5 लिखे 5 55 25 5 3 2 32, ठीक है। बच्चों यहाँ पे 2 कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, उतारते हैं 5 5 10 0 7, यहाँ पे देखिए ऊपर से हैं 8 0, तो मतलब दशमलव बोलता है, यहाँ पर दशमलव रख लेंगे, ठीक। अब पढ़ेंगे टेबल फिर से। तो देखिए 7 चौक 28, 280 4 बार, तो 4 बार तो 280 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बन जाए, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 त्रिक 9, 3 0 0, 3 7 21, और सॉरी बच्चों देखिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा हमको। देखिए बच्चों यहाँ पे एक बार ले जाना भाई, अगर एक बार ले जाती है तब भी हमारा भाग फल यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, सॉरी यहाँ पे जो गुणनफल है ज़्यादा हो जाता। तो इसको हम यहाँ ले आए 0 बार, 0 लिखते हैं यहाँ पे 0 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 0 0 0 3 0 मिलेगा। अब घटाएंगे हमको बच्चों यहाँ पे 0 8 2, ठीक है। अब उतार बच्चों यहाँ पर उससे ऊपर से 16, ठीक है। तो मतलब तो 700 का पढ़ना है, इसमें 28,000। अगर एक बार बच्चों यहाँ पे ले जाते हैं अगर 4 बार, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 16, 6 4 0 0 जोड़ेगा, एक हो जाएगा, 4 0 0 4 7 28 बच्चों, तो हमारा इस पर से बराबर हो जाता है। तो मतलब बच्चों इसका मिलता है हमें जो है इसका वर्गमूल 35.04, ये आपका आंसर हुआ।
देखिए स्टूडेंट्स, ये है 5वां प्रश्न आपका। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003766 वर्ग मीटर है। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये है आपका प्रश्न। तो बच्चों देखिए हल करते हैं। चूँकि देखो चूँकि इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले वर्ग की भुजा को जो है निकालते हैं मीटर में। ठीक है, तब मीटर निकाल कर तब उसको हम सेंटीमीटर से निकाल लेंगे। देखिए क्या करते हैं, माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है, माना भुजा इक्वल x मीटर। ठीक, अब चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा करते हैं। ठीक है, ये तो अब आप समझे कि x भुजा का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ से नेक्स्ट लेते हैं तो आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें चूँकि वर्ग का हमको क्षेत्रफल पता है, तो मतलब कि प्रश्नानुसार या शर्तानुसार ठीक, तो यहाँ आप जो है x स्क्वायर लिखेंगे। चूँकि ये वर्ग क्षेत्रफल है, तो जो जबकि हमारा वास्तविक क्षेत्रफल जो दिया गया है इतना है 0.0003766। ठीक, तो अब चूंकि हमको अगर x का मान निकल जाए तो मतलब वर्ग भुजा निकल जाएगी, क्योंकि हम वर्ग भुजा बराबर हमने माना है x मीटर। ठीक है, तो इसलिए हम जो है x निकालेंगे, x को निकालेंगे तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल। ठीक, 37636। ठीक, अभी इसका बच्चों निकालते हैं वर्गमूल भाग में से। ठीक, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से निकाल, तो 0.000376636। ठीक है, देखिए बनाते हैं पेयर 1 2 3 4 पेयर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो वाले पेयर में टेबल पढ़ेंगे, तो डेसिमल पहले रख लेंगे, तब उसके बाद जीरो का टेबल पढ़ेंगे। जीरो, ठीक है, जीरो बार जीरो टाइम गया है, जीरो आया। ठीक है, कट। अब 0 3 कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे चूँकि ये 3 है तो हमको ले जाना पड़ेगा टेबल एक बार, एक नहीं तो 2 2 में 4 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर नहीं जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 यहाँ 1 यहाँ पे 0 1 लिख सकते हैं। 2 आया घटाने पर। अब बच्चों देखिए 3 कॉपी का 0 3, तो यहाँ पे 7 6 बचता है, 7 6 कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 उतार करके जोड़ लेते हैं, 1 1 2 हो जाएगा। तो देखिए 276 बच्चों, 276। तो इसमें जो है एक बार या 9 बार, देखिए 9 9 81 9 18 8 26, आपका जगह यहाँ पर 9 इक्वल 9 बार 9 लिखते हैं, 9 यहाँ 9 9 81 9 18 18 8 26। ठीक, अब देखो चूँकि घटा दें 6 में से 1 घटे 5 आता है। ठीक, और 7 में से 6 पे 1, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो अब उतारते हैं लास्ट पेयर 3 6, यहाँ पे 3 6 कॉपी करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से बच्चों अब आपको जो है देखिए 9 पर यहाँ लिख करके जोड़ लेते हैं। 9 9 हो गया 18, 8 यहाँ 2 9 18 3 38। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे चूँकि 38 आ गया हमको जो है, अब देखिए अब 38 आया है, तो अगर आप एक बार पढ़े अगर 0 लिखते हैं तो हमको लगभग 400 380 मतलब लगभग 400 जाता है। तो ठीक है, तो चूँकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल है तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 के वर्ग में आता है इकाई पर 6, या तो फिर 4 के वर्ग स्क्वायर में आता है इकाई पर 6। तो यहाँ पे जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 3 12 होगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 4 बार लिखते हैं, 4 यहाँ 4 चौक 4 16, 4 3 8 32 33, 4 3 12 15। देखो जो यहाँ पे पूरा भाग लग गया। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आया है कितना है, इसके बराबर ये कितना है 0.0194। इतना बच्चों आया है मीटर में। हम चूँकि हमको इसमें आंसर बताना है सेंटीमीटर में लगभग में, तो अगर लगभग करें बच्चों इसका मतलब कि इसमें हम चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें 0.194 इक्वल 100 सॉरी इंटू 100। ठीक है, अब हो जाएगा कितना, देखिए क्योंकि 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो डिजिट आपका डेसिमल है 2 डिजिट राइट साइड जाएगा,
तो आपका होगा आंसर फिर 1.94 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि चूँकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा 1.94 सेंटीमीटर। ठीक, देखो जो यहाँ क्या है ना, चूँकि आपको जो है जो आंसर है लगभग सेंटीमीटर बताना, पूरा लगभग मतलब लगभग मान में, तो यहाँ पे आप जो है चूँकि 1.9 है, लगभग ये दो से 100वां भाग कम है। ठीक है, 100वां क्या, ठीक है, हाँ 100वां से 6, ठीक है, 100वां का 6वां भाग कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट इसका मतलब कि ये लगभग 2 के है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। जो आपका आंसर मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स ये है आपका 6वां और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। यदि √2 इक्वल 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो देखिए चलिए हल करते हैं यहाँ से। तो सबसे बच्चों आप जो है √8 का मान यहाँ पे हल करना शुरू करेंगे। √8 इक्वल लिखेंगे, चूँकि देखिए रूट कब हटता है, जब हम जो है अंदर वाली संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करें और एक जोड़े पर एक संख्या बाहर निकाल लें, तो यहाँ पर रूट खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 तो निकल जाएगा, ये जोड़े बना 2 का, और 1 2 बच रहा अंदर, तो यहाँ आपका आंसर इस प्रकार से हो गया। लेकिन अगर इस तरह होने पर हमें जो है √2 यहाँ पे इसका वैल्यू हमें दिया गया है 1.4142, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं √2 इक्वल √2 इंटू 2 इक्वल 2 इंटू 1.4142। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्योंकि √2 इक्वल 1.4142 गिवन। ठीक है, तो देखेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, तो आपको मिलता है बच्चों इतना। आप चूँकि जो इसमें प्रश्न कह रहा है कि √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरा स्थान तक ज्ञात कीजिए, तो तीसरा स्थान देखिए ये है 8 है, तो जबकि चौथा स्थान 5 से नीचे है। ठीक है, तो ये 8 आपका यहीं पर रहेगा, तो आपका इस प्रकार से आपका तीसरे स्थान तक मान निकटतम तीसरे स्थान पर यहाँ तक लिख सकते हैं, निकटतम तीसरे स्थान तक लिखेंगे तो 2.828 बच्चों ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इस अभ्यास का आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।